Hello student, today we will read about second chapter of Flamingo. The chapter name is Lost Spring. Anish Jain is the writer of the chapter. Let's start the chapter. First of all, we will discuss some facts about the writer whose name is Anish Jain. Anish Jain was born in Raulkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received higher education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Her mother and her father are both writers. Anish Jain began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty, the traditions which condemn these children to a life of exploitation. Let's start the chapter. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मेरे पड़ोस में एक बच्चा था जिसका नाम साहिब था, जो हमेशा यहाँ से वहाँ घूमता रहता था. एवरी मॉर्निंग स्काउटिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. कूड़ा जो था, कूड़े का जहाँ डंप था, वहाँ पर गोल्ड की तलाश में, सिल्वर की तलाश में, पैसों की तलाश में, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए उसकी तलाश में मेरे पड़ोस में एक बच्चा घूमता रहता था. और मैंने उससे पूछा, वाई डू यू डू दिस? बेटा तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब एक ऐसा बच्चा था जिसने अपना घर बहुत वर्ष पहले छोड़ दिया था, बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. ढाका की जो खेत थे हरे भरे, ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो राजधानी है. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. वहां पर उसका घर हुआ करता था ढाका में, उसका, उसकी माँ का. लेकिन अब ये लोग अपने उस घर को छोड़कर, ढाका के हरे भरे मैदानों को या खेतों को छोड़कर यहाँ आ गए, यहाँ बस गए, और वो घर उनका, उसको अब याद भी नहीं आता है. There were many storms that swept away their field and homes, his mother tells him. उसकी माँ ने उसे बताया था, साहिब की माँ ने साहिब को बताया था कि उसका जो घर था ढाका में, कभी वो घर तूफानों से और दूसरी कैलेमिटीज और नेचर डिजास्टर होते हैं उसकी वजह से, देयर वर मैनी स्टॉर्म, बहुत सारे तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, जिससे उनके खेतों को नुकसान होता था. एंड होम्स, और उनके घर भी जो है नष्ट हो जाते थे, उड़ जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग अपने खेतों को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए. अब वो घर उन लोगों को याद भी नहीं आता है. तो वही बच्चा जिसका नाम साहिब था, वो कूड़े में गोल्ड की तलाश में पड़ोस में इनको मिलता है और ये उससे पूछते हैं कि तुम ये क्यों करते हो. That's why they left looking for gold in the big city where we now live. और यही वजह थी, वो तूफानों की वजह थी, परेशानियों की वजह थी, जिसके वजह से इन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था और यहाँ आकर एक बड़े शहर में आकर बस गए थे, जहाँ पर वो लोग अभी भी रहते थे.
I have nothing else to do, he muttered looking away. उस बच्चे ने उत्तर दिया, मैंने उससे पूछा तुम ये क्यों करते हो? वो बच्चा जो ढाका में अपनी माँ के साथ रहता था या उसकी माँ वहाँ रहती थी और तूफानों की वजह से, दूसरी परेशानियों की वजह से वो लोग ढाका को छोड़कर हमारे भारत के ही बड़े शहर में आकर बस गए थे। और वो बच्चा उत्तर देता है, साहिब उत्तर देता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई काम करने को नहीं है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मैंने उससे मजाक में पूछ दिया, स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो? लेकिन थोड़ी देर बाद I realize, मुझे एहसास हुआ how hollow the advice must sound. मेरी जो सलाह थी वो कितनी बेकार थी, कितनी भद्दी थी, जिसका कोई मायने नहीं था। स्कूल जाओ, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड। उस बच्चे ने उत्तर दिया, आंसर दिया कि पड़ोस में तो कोई भी स्कूल नहीं है। When they build one, I will go, और कहा कि जब स्कूल बन जाएगा तो मैं उसमें पढ़ने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी तो पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। If I start a school, will you come? I asked half joking. मैंने उससे मजाक करते हुए पूछा, यदि स्कूल बन जाए तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? यदि मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? मैंने उससे पूछा। I asked him. Yes, he says smiling broadly. और वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यदि तुम स्कूल बनवाओगे तो मैं उसमें पढ़ने के लिए जरूर आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. कुछ दिन बीत गए और मैंने देखा कि वो लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास, मेरी तरफ आ रहा है। Is your school ready? उसने पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है? जो तुमने कहा था कि मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे? तो वो लड़के ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not mean. मैंने उससे कैसा वादा कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं था। मैं अपने किए गए वादे पर बहुत शर्मिंदा था और मैंने उससे कहा, क्या कहा? It takes longer to build a school. कि स्कूल बनने में तो बहुत समय लगता है, अभी स्कूल तैयार नहीं है। और मुझे अपने वादे पर किए गए जो वादा था, मैंने I say embarrassed at having made a promise that was not mean. मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई भी मतलब नहीं था। But promise like mine about every corner of bleak, but लेकिन मेरे लिए वो जो वादा था एक झूठे वादे से असमंजस में मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ? मैंने उससे कहा कि स्कूल अभी तैयार नहीं है, अभी स्कूल बनने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे जैसे वायदे तो उसकी जो दुनिया थी, जो गरीब, जो पॉवर्टी उसकी थी, उस गरीबी की दुनिया में मेरे द्वारा किया गया वादा बहुत सारे लोगों जैसे वादे के बराबर था। उससे और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉमिस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन मेरा वादा भी उन वादों की तरह था और उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे वादे पड़े हुए थे। After month of knowing him, I asked him his name. जब महीने गुजर गए, मैं उसको थोड़ा जानने लगा, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? तुम्हारा क्या नाम है? साहिब आलम ही अनाउंस, उसने उत्तर दिया, मेरा नाम साहिब आलम है। He does not know what it means. और वो साहिब आलम नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. यदि उसको अपने नाम का मतलब पता होता तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उसके नाम का मतलब था साहिब आलम। साहिब आलम का मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ
यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का स्वामी, पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का जो भी संसार दिखाई देता है, सारे प्लैनेट, उन सब का स्वामी, यूनिवर्स का लॉर्ड। तो उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। यदि उसको अपने नाम का मतलब पता होता तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाता। क्यों ना विश्वास कर पाता? इसलिए कि ये रंग पेकर है, ये कूड़ा बीनने वाला है और उसके नाम का मतलब है लॉर्ड, और ये तो कूड़ा बीनता है, इसलिए उसको यकीन ना होता कि उसके नाम का मतलब इतना अच्छा होता है। Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friends. अपने नाम से अनभिज्ञ, अज्ञान, अनअवेयर, उसको नॉलेज नहीं थी कि उसके नाम का मीन्स क्या होता है, वो किस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। He roamed the street with his friends. वो अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर घूमता रहता था। An army of barefoot boys, और वो लड़के जो नंगे पैर दिन भर घूमते रहते थे। आपने गरीब लोगों को देखा होगा, पहनने के लिए चप्पल भी नहीं होती है, जूते भी नहीं होते हैं, और वो बेचारे, वो पुअर लोग जो है बिना चप्पल और जूतों के ही सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो इसके जो दोस्त थे वो भी बिना चप्पल और जूतों के नंगे पैर सड़कों पर घूमते थे। Who appears like the morning birds and disappear at noon, और वो सुबह की उन चिड़ियों की तरह दिखते थे जो सुबह तो दिखाई देते थे लेकिन दोपहर में कहीं गायब हो जाते थे। Over the months, I have to come to recognize each of them. जब महीने बीत गए, बहुत सारे दिन हो गए, मैंने उससे नाम पूछा, उसने अपना नाम साहिब आलम बताया, और ऐसा नाम जिसका मतलब उसे खुद नहीं पता था कि इस नाम का मतलब क्या होता है। और वो लड़कों के साथ सड़कों पर घूमता रहता था नंगे पैर, सुबह निकला, शाम को वापस लौटता था। I have come to recognize each of them. अब मैं उनमें से जितने भी बच्चे थे, बहुत दिन हो गए थे, उनमें से सबको मैं पहचान सकता था, जान सकता था, उनका नाम जान सकता था। Why are not you wearing चप्पल? I asked one. मैंने उनमें से, उन लड़कों में से एक बच्चे से पूछा, तुम लोग चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, पैरों में जूते क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने सीधा सा उत्तर दिया कि मेरी माँ शेल्फ से या अलमारी से वो चप्पलों को नीचे नहीं उतारती है, इसलिए हम लोग बिना चप्पल के ही दिन भर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। Even if she did it, he will throw them off as another who is wearing shoes that do not match. और यहाँ तक कि अगर मैं उतार भी देती तो यह उन्हें फेंक देगा। अगर किसी की माँ उतार कर, उन बच्चों ने उत्तर दिया, किसी की माँ चप्पल उतार के भी किसी बच्चे को दे देगी तो वो बच्चा जो है उन चप्पलों को कहीं ना कहीं फेंक देगा। एक अन्य लड़का कहता है, वो लड़का बोलता है, बीच में से बोल पड़ता है, जो लड़का मैच न करने वाले जूते पहने था, यानी कैसे जूते पहने था, एक पैर में दूसरा जूता और दूसरे पैर में दूसरा जूता, ऐसे जूते पहने हुए लड़का बीच में बोल पड़ता है कि अगर इसकी माँ उतार भी देगी तो ये पहनता नहीं है और फेंक देता है। When I comment on it, he shuffles his feet and saying nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ, इस पर कुछ बोलता हूँ, इसके लिए मैं अपने पैर बदल लेता है, यानी कि कुछ यहाँ से वहाँ कर लेता है, कुछ चलता सा है, कुछ हरकत करता है, कुछ एक्टिविटी करता है और कुछ बोलता नहीं, चुपचाप सुनता रहता है। The country I have seen children walk barefoot in cities on village roads. उसमें से जो तीसरा लड़का होता है, says a third boy who has never owned a pair all his life, traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road.
उनमें से तीसरा लड़का होता है, बोलता है मुझे जूते चाहिए, मेरे पास जूते नहीं हैं, और कहता है कि जिसे जीवन में कभी जूते नहीं मिले हो, वो लड़का बोलता है मुझे जूते चाहिए, मुझे एक जोड़ी जूता चाहिए। देश में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए बहुत सारे नगरों में, बहुत सारे शहरों में उसने बहुत सारे गांवों के बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है, बहुत सारे लोगों को बिना जूते और बिना चप्पल के चलते देखा है, और वह कहता है कि मुझे एक जोड़ी जूता चाहिए पहनने के लिए। उसने कभी भी अपने जीवन में जूते नहीं पहने थे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। उसमें से एक बच्चा बोलता है कि नंगे पैर रहना गरीबी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी परंपरा है। मैं सोचता हूँ, वो अपने आप में सोचता है कि ये हमारी क्या है, परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और कहीं ये लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का प्रयास मात्र तो नहीं है कि अगर कोई बिना जूते और बिना चप्पल के है तो ये क्या ये मान लिया जाए कि वो गरीब है। उसमें से एक बच्चा बोलता है कि ये तो हमारी परंपरा है, बहुत सारे लोग जूते और चप्पल नहीं पहनते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग गरीब हैं, यानी उनके पहनावे से कभी भी उनका स्टेटस, उनकी वैल्यू, उनकी पॉवर्टी को आंका नहीं जा सकता। आई रिमेंबर a story a man from उदीपई once told me। मुझे एक कहानी याद है जो उदीपी के, एक शहर है उदीपी के, एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। एक छोटे लड़के के रूप में जब मैं छोटा था, उदीपी के एक व्यक्ति ने, एक बच्चा बोलता है, उदीपी के एक लड़के ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, और वो कहानी क्या थी कि जब वो व्यक्ति एक छोटा बच्चा था, एक लड़के के रूप में जब वह स्कूल जाता था, जाते हुए एक मंदिर के पास से गुजरता था, तो उसका पिता पुजारी था। जिस मंदिर के पास से वह गुजरता था उसका पिता क्या था, पुजारी था। A young boy, he would go to school past old temple where his father was a priest। जिसका पिता क्या था, पुजारी था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। थोड़ी देर वो मंदिर के पास रुकता था और जूतों के लिए प्रार्थना करता था कि उसे वो जूते पहनने को मिल जाए। उसके पास जूते नहीं थे, एक जोड़ी जूता उसको पहनने के मिल जाए, इसलिए उस मंदिर के पास रुककर बहुत मन से, लगन से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किया करता था फॉर द शूज, जूतों के लिए। 30 years later I visited his town and temple। 30 साल गुजरने के बाद जब मैं उसके गांव गया, उस मंदिर में गया जिस मंदिर में वो छोटा सा बच्चा पूजा और प्रार्थना किया करता था, जिस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे, जिनके पास पहनने के लिए जूते और कपड़े नहीं थे, बहुत गरीब हुआ करते थे, वो प्रार्थना किया करता था भगवान से। उस गांव में 30 साल के बाद मैं देखने के लिए गया कि वो गांव कैसा है, वो शहर कैसा है, वो मंदिर कैसा है। There was now drowned in an air of desolation। 30 वर्ष के बाद जब मैं उस गांव में गया और देखा, क्या देखता है, अब निर्जनता में डूबा हुआ था, यानी अब गांव में कोई भी गरीबी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। In the backyard where lived the new priest। पीछे जब मैं गया, उस आंगन में गया, तो वहां पर एक नया पुजारी था। बूढ़ा पुजारी वो नहीं था, लेकिन वहां पर एक नया पुजारी था। There was red and white plastic chairs। और आंगन में लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी। एक टाइम था कि उस मंदिर के पुजारी के पास कपड़े और पैसे बच्चे के लिए नहीं थे। आज टाइम क्या है, 30 साल के बाद उस मंदिर के पुजारी के पास प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, लाल और सफेद रंग की।
A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his school bag on a folding bed. भूरी यूनिफॉर्म के साथ एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ उस आंगन में आता है, जो कि शूज और मोजे पहने हुए है, सॉक्स पहने हुए है। और जब वो आंगन में आता है तो फोल्डिंग के पलंग पर, उस बेड पर अपना बैग उतार के फेंक देता है। अब यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा जो भूरी कलर की ड्रेस पहने हुए है, वियरिंग सॉक्स पहने हुए है, शूज जूते पहने हुए है, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, वहां पहुंचता हुआ है, कपड़े खराब होते हैं, गंदे कर लेता है और वहां पहुंचकर बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, अपना बैग उतार के फोल्डिंग बैग पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. उस बच्चे को देखकर मुझे वो 30 साल पहले का बच्चा याद आता है, जिस बच्चे ने भगवान से प्रार्थना और पूजा की थी कि काश मुझे वो जूते मिल जाए, एक जोड़ी जूता मिल जाए जिसे मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। उस बच्चे की प्रार्थना कबूल हो जाती है, उस भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसी के जैसा दूसरा बच्चा आज जो है सारे कपड़े, जूते, मोजे, अच्छा लुक बना के, प्लास्टिक की कुर्सी डली हुई है, गार्डन है, अच्छा घर है, सारी उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेट मी नेवर लूज देम, और अंततः उसको भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो हमेशा प्रार्थना करता था कि मैं इन जूतों को कभी भी नहीं खोऊंगा, कभी इसको छोड़ूंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वोर शूज, वो छोटा बच्चा, वो लड़का जो है पुजारी के बेटे की तरह जूते पहने हुए था। पुजारी का बेटा बेटी की तरह छोटा लड़का अब जूते पहनने लगा था। वो जो छोटा बच्चा था शायद वो अब बड़ा हो गया था, जिसकी प्रार्थना सुनी थी, और उसका बच्चा आज उसकी जगह पर जूते और कपड़े पहने हुए था। Young boy like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. लेकिन मुझे याद है कि मेरे पड़ोस में आज भी बहुत सारे ऐसे रग पिकर हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कूड़ा बीनने वाले हैं, जो बिना जूते के और बिना चप्पल के वहाँ पर रहते हैं। That's end of paragraph number 3. The remaining paragraphs will continue in next video. Thank you.